बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ के चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म की, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। जब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है? टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 माइनस साइन हाइपरबोलिक 0 ओवर 0 का स्क्वायर। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 किसके बराबर होता है? ये देखिए, टेंजेंट हाइपरबोलिक x की ये वैल्यू है। यहां पे x की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक 0, तो देखते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है। e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 ओवर e की पावर 0 प्लस e की पावर 0। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1। किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो ऊपर 0 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपका 2 के बराबर आ गया। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू ये लिखी हुई है। साइन हाइपरबोलिक 0 किसके बराबर होगा? इसमें भी आप x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 ही आ जाएगा ओवर 2। e की पावर 0 1 के बराबर, तो इसका भी आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ठीक है, तो बस साबित हुआ कि साइन हाइपरबोलिक 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो कॉस हाइपरबोलिक 0 किसके बराबर होगा? कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 ओवर 2। e की पावर 0 1 के बराबर, 1 प्लस 1 2 ओवर 2। इसका आंसर आ गया जी आपके पास 1 के बराबर। ठीक है, तो जिस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos 0 0 के बराबर होता है, तो ये याद रखने का तरीका है cos हाइपरबोलिक भी 0 के बराबर होगा। लेकिन क्यों होगा वो मैंने रीजन आपको बता दी है। cos हाइपरबोलिक 0 1 के बराबर, साइन हाइपरबोलिक 0 0 के बराबर, जिस तरह साइन 0 0 के बराबर है। टेंजेंट 0 भी 0 के बराबर, टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 भी 0 के बराबर। तो ये आंसर आ गया, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो ये बन जाती है 0 ओवर 0 फॉर्म। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल के मुताबिक न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसको न्यूमिनेटर में ही डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में ही डिफरेंशिएट करेंगे। एफ ओवर जी फॉर्म कतई तौर पे यहां पे नहीं लगाएंगे। टेंजेंट हाइपरबोलिक का क्या आ गया डेरिवेटिव? सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। अब जब जब दोबारा लिमिट पुट करते हैं आप, तो ये आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक 0 का स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक 0 ओवर 2 इंटू 0। अब सीकेंट कॉस हाइपरबोलिक अगर 0 के बराबर है तो सीकेंट हाइपरबोलिक 0 भी किसके बराबर होगा? सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 के बराबर है, तो सीकेंट हाइपरबोलिक 0 भी 1 के बराबर होगा। तो फिर इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 1 0 के बराबर, 2 इंटू 0 0। तो अगेन ये बन जाती है 0 ओवर 0 फॉर्म। अब फिर क्या करेंगे? दोबारा इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। पेपर में आप पूरे स्पेलिंग लिख के आएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी 2 सीकेंट हाइपरबोलिक x। उसके बाद सीकेंट हाइपरबोलिक x को करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक x टेंजेंट हाइपरबोलिक x माइनस कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आ गया
साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 सीकेंट हाइपरबोलिक, ये माइनस बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर 2। अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सिफर, तो ये आ गया -2 सीकेंट 0, सीकेंट हाइपरबोलिक 0, टेंजेंट हाइपरबोलिक 0, साइन हाइपरबोलिक 0 ओवर 2। तो ये तो 1 के बराबर आ गया, -2 इंटू 1 का स्क्वायर, लेकिन टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 0 के बराबर, साइन हाइपरबोलिक 0 0 के बराबर ओवर 2। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0, ये भी 0, तो 0 ओवर 2 आंसर आपका किसके बराबर आ गया? सिफर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जरा डिफरेंट स्टाइल से हल होने जा रहा है, क्योंकि जब हम यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 आ जाएगा और साइन 0 0 के बराबर, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। अगर हम यहीं पे लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो इसका जो है डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका 1 ओवर स्क्वायर रूट साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स को दोबारा करेंगे कॉस एक्स, इसका आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5/2 एक्स की पावर 3/2। तो सिंप्लीफिकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो लॉपिटल रूल लगाने से ये क्वेश्चन जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको मैं ना साइन की जो सीरीज है उसका फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो एज वी नो, ये फार्मूला याद रखेंगे आप, साइन एक्स की एक्सपेंशन किसके बराबर होती है? एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 ओवर, ये 5 फैक्टोरियल आएगा, यहां पे 7 फैक्टोरियल आएगा, प्लस सो ऑन, चलते जाएं। अब साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करके तो फिर जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए खवातीन हज़रात देखते हैं ये किसके बराबर आ गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स की जगह पे आ गया एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, यहीं तक मेरा लिख लें काफी है, माइनस सो ऑन। अब ये देखें जरा, साइन x का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? साइन x की पावर 1/2, तो ये सारा साइन x आ गया और स्क्वायर रूट की जगह पे यहां पे मैंने लगा दिया 1/2 ओवर x की पावर 5/2। अब यहां से ऊपर से x आप कॉमन लें, जब x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, माइनस यहां से मैंने x कॉमन निकाला और चूंकि इसकी पावर 1/2 है तो इसका मतलब है कि x की पावर 1/2 कॉमन निकलेगी। यहां पे रह गया 1 माइनस 1 x बाहर चला गया, यहां पे रह गया x स्क्वायर। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब
2 × 1 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 6। उसके बाद x की पावर 5 है, तो एक x बाहर कॉमन चला गया, तो यहां पे रह गया x की पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल। का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल मीन 5 4 3 2 1, तो ये 120 आ गया जी, 120 सो ऑन होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 5/2। अब देखें इन दोनों में से x की पावर 1/2 जो है ये आपको कॉमन नजर आएगा। x की पावर 1/2 को मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, इधर रह गया ये 1 माइनस ये कॉमन निकल आया 1 माइनस x की पावर 6, सॉरी यार, x की पावर 2 ओवर 6 प्लस x की पावर 4 ओवर 120 टक 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 सो ऑन ब्रैकेट क्लोज होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 5/2। ये सिंप्लीफाई होके तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर इधर रह जाएगा x स्क्वायर, x बाई 1/2 और x की पावर 5/2 दोनों जब आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो ये आंसर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? 1 यहां से अब मैं क्या करता हूं, 1 माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 6 माइनस x की पावर 4 ओवर 120। ये प्लस का हो गया, ये माइनस, फिर आगे प्लस का आएगा एंड सो ऑन होल की पावर 1/2 राइट राइट। इसका नाम मैंने रख दिया है t, x स्क्वायर ओवर 6 माइनस x4 ओवर 120 सो ऑन, t रख दिया, तो ये बन गया 1 ओवर x स्क्वायर 1 माइनस t की पावर 1/2। अब इसको इस फार्मूले से खोलते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर n, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 1 इंटू n इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया 1 माइनस 1, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/2t और ये माइनस 1/8 और इससे मल्टीप्लाई होके लेट मी चेक, सॉरी ये से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे माइनस आना था एंड सो ऑन। अब t की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं दोबारा, बट t किसके बराबर है? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 6 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 120 प्लस सो ऑन। तो देखते हैं क्या आंसर आता है फिर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये 1 तो 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 1/2 इंटू टी की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 6 माइनस x4 ओवर 120 प्लस सो ऑन
फिर आता है -1/8 इंटू टी का स्क्वायर से मुराद एक्स स्क्वायर की पावर 6 एक्स स्क्वायर ओवर 6 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 120 प्लस सो ऑन, इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 12। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 240 एक्स स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 1/2 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ एंड सो ऑन। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/8 -1/8 और ये चूंकि एक्स स्क्वायर बाई 6 है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगी एक्स की पावर 4 ओवर 36 और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया 8×6 = 48, हासिल 4×3 = 24, 4 288 आ गया। तो माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 288। अच्छा, उसके बाद जब इसका स्क्वायर लेंगे ना तो ये एक्स की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। इससे जो अगली टर्म आएगी वो एक्स की पावर 6 आ जाएगी। तो बाकी जितनी भी टर्म्स आएंगी ना वो इसकी हायर पावर्स ही आएंगी, प्लस सो ऑन हायर पावर ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/12 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 240 माइनस x4 ओवर 288 प्लस सो ऑन हायर पावर ऑफ एक्स, हायर पावर ऑफ एक्स। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। 1/12 एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 0 आ गया, 0 प्लस सारी आगे चुके एक्स की हायर पावर है वो सारी के सारी 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका आंसर किसके बराबर आ गया? 1/12। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।